वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन 15 चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे। 15 चैप्टर में अपन ने 15.1 की फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, फोर्थ वाला कर लिया था, फिफ्थ वाला क्वेश्चन कर लिया था। देखिए सेकंड और थर्ड अपन ने कल नहीं किया था, इसका डिस्कशन करते हैं। सेकंड और अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो आपके देखिए इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होती है, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं। एक्चुअल में इक्वली लाइकली इवेंट्स या इक्वली लाइकली इवेंट्स या इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आप कॉइन को टॉस करते हो, उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, उनको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। कहने का मतलब आपको पता है कि हेड आना और टेल आना सेम प्रोबेबिलिटी को रिलेट करेगा। जैसे डाइस को आप रोल करते हो, उस पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 सभी के अगर मैं इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ तो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। कहने का मतलब ऐसे आउटकम्स को बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। मतलब जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है इक्वली लाइकली होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन उसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोग सब लोग अपनी अपनी बुक में देखेंगे, मैं बोल रहा हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। देखिए आपको ऐसे बोल रहा है ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। देखिए जब अपने घर में कोई कार होती है, जैसे मान लीजिए आपके भैया या फादर, अगर मान लीजिए आपका भैया पिताजी अगर मान लीजिए कार को ऑफिस के लिए स्टार्ट करते हैं डेली मॉर्निंग में, तो मान लीजिए 1 महीने की बात करें अपन, 30 दिन की बात करें तो उसमें 25 डेज या 28 डेज डेली गाड़ी स्टार्ट होगी। जब वो स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली गाड़ी स्टार्ट होगी 25 या 28 दिन, 25 या 28 डेज तो स्टार्ट होगी। ऐसा हो भी सकता है 2-4 दिन ऐसे भी हो सकते हैं कि गाड़ी स्टार्ट ही ना हो, कोई दिक्कत आ गई हो या सुबह स्टार्ट करने में दिक्कत आ रही हो। तो देखिए स्टार्ट होना चांसेस ज्यादा है और स्टार्ट नहीं होना चांसेस कम है। स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, स्टार्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो बताइए इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे या इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होंगे। देखिए इक्वली लाइकली आउटकम्स तब होते हैं जब दोनों की प्रोबेबिलिटी या दोनों के चांसेस सेम होते हैं। यहाँ पे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि चांसेस सेम होंगे। अपन जनरली ये बोल सकते हैं कि स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टार्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी एज कंपेयर टू स्टार्ट द कार। क्या मेरी बात से सहमत हो? यस और नो में कमेंट करो एक बार। यस और नो में कमेंट करो एक बार, क्या मेरी बात से सहमत हो आप लोग? हाँ देखिए इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं कि मान लीजिए आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, या तो उसका हेड आएगा या फिर उसका टेल आएगा, उनकी हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। दूसरी बात, जैसे मान लो आप डाइस को रोल करते हो तो 1 2 3 4 5 6 सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी, सबके आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। लेकिन यहाँ पे कार को स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी और स्टार्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी जो आउटकम्स आएंगे क्या वो सेम होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे सेम, क्योंकि स्टार्ट हमेशा कार पॉसिबिलिटी रहती है कि कार स्टार्ट ही होगी। हमेशा ऐसे नहीं होता है कि कार स्टार्ट नहीं होगी, या 50% चांस ये नहीं कि कार स्टार्ट नहीं होगी। आप देखते हो जनरली कार स्टार्ट होती है, कभी कभी होता है कि दिक्कत आने की वजह से कार स्टार्ट नहीं होती है। स्टार्ट होने की स्टार्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे डिफरेंट है। जब प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट होती है तब इनको इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं बोलते हैं,
क्या मेरी बात से सहमत हो? क्या एग्री हो इस बात से? हाँ, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अगर अपन इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो इसका फर्स्ट का जो आंसर है वो क्या होगा आपका? हाँ, देखिए आंसर में क्या लिखेंगे? दिस स्टेटमेंट, जो सेकंड का जो पार्ट है, दिस स्टेटमेंट does not have equally likely outcomes मतलब as the car may or may not, as the car हाँ, the as the car may or may not start, car may or may not start depending on the various factor at फ्यूल पे भी डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है। एज लाइक फ्यूल एक्सेट्रा, जो भी है। दिस स्टेटमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम एज द कार may or may not be start depending on the various factor as the मतलब कार स्टार्ट हो स्टार्ट नहीं हो या डिसाइड नहीं कर सकते कि आधे चांस में स्टार्ट होगी आधे चांस में स्टार्ट नहीं होगी। क्या बात समझ में आ गई? एक बार यस और नो में कमेंट करें। हाँ, अगला क्वेश्चन है ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल। A player attempt to shoot a basketball. See he shoot or miss the shoot. ठीक है, देखिए this statement does not have equally likely outcomes. The player may shoot or miss the shoot. कहने का मतलब आपको इसमें ये चेक करना है कि इक्वली लाइकली आउटकम्स है क्या। क्वेश्चन ये है, मान लो शूट को अटेम्प्ट करता है, तो देखिए मान लो उसकी प्रैक्टिस अगर मान लीजिए ज्यादा है, या फिर अपन कह सकते हैं कि वो शूट को मिस करेगा या फिर डन करेगा। आप क्लियर नहीं बोल सकते, आप इसमें इक्वली लाइकली नहीं बोल सकते आप।
अगर मान लो कोइन की बात करते हैं, वहां पे हेड होता है कि कौन पहले खेलेगा, तो वो हो सकता था। लेकिन यहाँ पे सूट की, जैसे मान लीजिए किसी टीम की अगर अपन अभी बात करें कि टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी थी, उसमें न्यूजीलैंड के चांस ज्यादा थे जब मैच चल रहा था, या फिर मैच से पहले चांस ज्यादा थे, 60% 40% थे, धीरे धीरे न्यूजीलैंड के चांसेस ज्यादा होते गए। तो गारंटी नहीं है कि 50% चांस होंगे। अगर 50% चांस होते तो फिर वहां पे क्या होता है, इक्वली लाइबिलिटी आती है, आउटकम्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इक्वली लाइबिलिटी नहीं होंगे। और मैं बोल रहा हूँ क्या लिखेंगे, इवन स्टेटमेंट डज नॉट हैव, दिस स्टेटमेंट does not have, does not have equally likely outcomes। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि as the player may shoot or miss the shoot, as the player, as the player may shoot, may shoot और मिस द शॉट। ठीक है, तो ये भी क्लियर नहीं है चीज कि वो शूट करेगा नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, ए ट्राई इज मैच टू सॉल्यूशन ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द सॉल्यूशन इज राइट और रॉन्ग। देखिए ये स्टेटमेंट इक्वली लाइकली आउटकम्स है, या तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। कंफर्म है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। 50% चांस है। आपको पता है कोई भी क्वेश्चन अपन टिक लगाते हैं, गेस लगाते हैं, आपको आता है तो वो डेफिनेटली है कि सही होगा। लेकिन आप गेस लगाते हो किसी क्वेश्चन पे, कोई भी क्वेश्चन उस पर गेस लगाते हो, गेस लगाने के बाद आपका राइट होगा या फिर रॉन्ग होगा, ये 50-50% डिसाइड होता है। क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है क्या? एक बार यस और नो में कमेंट करो, यदि है तो यस, अदरवाइज नो। This statement, this statement have equally likely outcomes as the as the as it is know that as it is know that solution either true और फॉल्स, या तो सॉल्यूशन ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अगला क्वेश्चन, ए बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और ए गर्ल। देखिए किसी भी फैमिली में अगर मान लीजिए कोई बेबी जन्म लेता है, ठीक है, बेबी जन्म लेता है, तो हो सकता है वो बेबी गर्ल हो सकता है बॉय हो। आप ये पहले नहीं बोल सकते कि बेबी होगा या गर्ल। तो यहाँ पे चांसेस क्या है, 50-50% चांस है, या तो बेबी या गर्ल। तो बताइए ये इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा या फिर नहीं होगा? स्टेटमेंट सही है इक्वली लाइकली आउटकम्स के लिए या फिर नहीं है? क्या हुआ, आंसर नहीं आ रहे?
हाँ, क्या बोलेंगे? दिस स्टेटमेंट, this statement have equally likely outcomes, outcomes, ठीक है? As we know that, as it is known that newly baby, तो नया बेबी होता है, may be born or newly baby either can either be a boy or either maybe can either be a boy, ठीक है, और गर्ल। तो 50% चांस है कि हो सकता है वो लड़का हो या हो सकता है वो लड़की। देखिए अगला क्वेश्चन है, why is tossing a coin considering to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? Tossing of a coin is a fair way of deciding because the number of possible outcomes are only two, either head or tails. Since there are two outcomes are equal likely outcome, tossing is a unpredictable table and is considered to be completely unbiased. देखिए जब कोई फुटबॉल मैच होता है या कोई क्रिकेट मैच होता है, तो जब वो टॉस करते हैं मैच से पहले, टॉस करना कोई अनबाइस्ड मेथड है या बाइस्ड मेथड है? आप जानते हो बाइस्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, अनबाइस्ड का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? किसी को पता है बाइस्ड क्या होता है, अनबाइस्ड क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड बाइस्ड या अनबाइस्ड? मैं बताता हूँ आपको। जो चीटिंग करता है उसको बोलते हैं बाइस्ड, ठीक है? चीटिंग करता है, जैसे मान लीजिए कोइन के साथ टॉस कर रहे हैं, चीटिंग कर ली, बाइस्ड होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब कोइन टॉस करते हैं तो वहाँ पे चीटिंग नहीं होती है, वो एक अनबाइस्ड प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट होता है। एक्चुअल में जब आप कोइन को टॉस करते हैं तो वहाँ पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स है और ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल आउटकम्स होते हैं। आप पहले से ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन सी टीम टॉस जीतने वाली है, ठीक है? तो ये इसमें ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि ऐसा क्यों है। देखो क्वेश्चन को सेंटेंस में क्या बोल रहा है, व्हाई इज टॉसिंग इज गोइंग कंसेप्चुअल फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग इट, मतलब ये बेस्ट तरीका क्यों है किसी कोइन को टॉस करने का, जिससे फुटबॉल की टीम में जो भी टॉस जीतता है वो पहले बॉलिंग करेगा, जो भी खेलेगा या स्टार्ट करेगा गेम को, ठीक है? बिल्कुल ये अनप्रेडिक्टेबल आउटकम्स है, इसमें ये डिसाइड नहीं कर सकते अपन कि कौन सी टीम टॉस पहले जीतेगी। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसका रीजन बताना आपको। क्या बोलेंगे, टॉसिंग ए कॉइन, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख रहा हूँ, 3 का आंसर लिख रहा हूँ। टॉसिंग ए कॉइन, tossing a coin have equally likely outcomes, outcomes have equally likely outcomes. Tossing is an unpredictable tossing. Tossing is an unpredictable unpredictable and is considered as is
कंसिडर करते हैं completely unbiased, मतलब बाइस भी नहीं बोल सकते इसको, क्या बोलेंगे? अनबाइस्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनबाइस्ड बोलेंगे। ठीक है, हाँ। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने अपने बुक में देखेंगे, मैं बोल रहा हूँ। ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर candies only mainly takes out on candy without looking into the bag. What is the fruit? The seed takes out an orange flower candy or lemon flavored candy. देखिए, आप मेरे को ऐसे बताओ, आपके पास एक बैग है, ठीक है, एक बैग है और उसमें नींबू की महक की गोलियां है, कुछ मान लो लेमन, यहाँ पे नींबू से मतलब है नींबू की महक की आपके पास क्या उसमें कोई आइटम है या फ्लावर्स है या गोलियां है, ठीक है। आप मेरे को बताओ किसी बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडल्स है, डायरेक्ट है इसमें, सॉरी कैंडल्स नहीं है, कैंडी है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, इसका मतलब नींबू की महक की गोलियां हैं। आप मेरे को ऐसे बताओ, जब उस बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है तो उसमें ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी नहीं हो सकती। जब लेमन की है तो ऑरेंज कैसे हो सकती है? उसमें लेमन की है तो ऑरेंज नहीं हो सकती। तो मेरे को ऐसे बताओ, बैग के अंदर टोटली लेमन से है, लेमन फ्लेवर कैंडी है, तो क्या ऑरेंज लेमन कैंडी हो सकती है क्या? यस और नो में कमेंट करो, देखिए। ऑरेंज की हो सकती है क्या? है ही उसमें लेमन की, तो आप जब निकालोगे तो क्या ऑरेंज की हो सकती है क्या? नो। जब ऑरेंज की नहीं होगी तो उसके लिए जो बहुत परेशान हो गया हूँ, प्रोबेबिलिटी होगी वो ऑरेंज के लिए इम्पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा, ऑरेंज के लिए इम्पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा, और लेमन के लिए वो श्योर आउटकम्स होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? श्योर आउटकम्स तो किसके लिए होगा? लेमन के लिए होगा, और इम्पॉसिबल आउटकम्स किसके लिए होगा? ऑरेंज के लिए। इसका रीजन ये है कि उसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी नहीं है। तो बताओ, ऑरेंज के लिए तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि इम्पॉसिबल आउटकम्स या इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, लेकिन लेमन के लिए श्योर आउटकम्स होगा।
श्योर इवेंट होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, यहाँ पे अपन लिखने का तरीका क्या होगा वो देखिएगा। ऐसे लिखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में, there is no orange candy in the bag, so probability of probability of an orange flavor कैंडी, इसको अपन प्रोबेबिलिटी को मान लीजिए पी ऑफ ई लिखते हैं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, नंबर दूसरा, all candies are all candies are lemon flavor candy in the bag, so probability of lemon flavor कैंडी कितनी हो जाएगी, उसकी 1 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उसकी, 1 होगी। इसका आंसर 1, इसका आंसर 0। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से, क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। ये तो हो गई आपकी इम्पॉसिबल इवेंट और ये हो गई आपकी श्योर इवेंट। आप यहाँ क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में, इम्पॉसिबल इवेंट और यहाँ लिख सकते हैं आप श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। ठीक है, श्योर इवेंट आप लिख सकते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, it is given that in group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.09 and 2 what the probability that the 2 students have the same birthday। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर अपन बात करें 3 स्टूडेंट में 2 का बर्थडे, 3 स्टूडेंट में 2 का बर्थडे सेम दिन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और सेम दिन आने की प्रोबेबिलिटी पूछा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ तक कॉपी में काम कर लें, टेस्ट की तैयारी करें। कल टेस्ट इसी टाइम पे होगा आपका, बढ़िया तरीके से आप लोग टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।